विधि के विधान से समय आगे बढ़ता है और अंतोगत्वा वह समय आता है जब राजा दशरथ के चारों पुत्र अपनी गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण कर अयोध्या नगरी में वापस आते हैं। राजकुमारों के स्वागत में नगरवासियों उत्साह देखते बनता है। रानी कौशल्या, रानी कैकेयी और रानी सुमित्रा लंबे अंतराल के बाद अपने पुत्रों से मिलकर अत्यंत प्रसन्न होती हैं। चारों राजकुमार पहले अपने पिता राजा दशरथ के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। महर्षि वशिष्ठ राजा दशरथ को आश्वस्त करते हैं कि चारों राजकुमार बाल्यावस्था में गुरुकुल आए थे, किंतु अब वे समस्त विद्याओं में परिपूर्ण हो चुके हैं। राजकुमारों को उनके पिता के सुपुर्द करते हुए महर्षि वशिष्ठ एक बार फिर उन्हें स्मरण कराते हैं कि जीवन में मां का स्थान ईश्वर और गुरु से भी ऊपर होता है और ये बात उन्हें कभी विस्मृत नहीं करनी चाहिए। अब चारों राजकुमारों का समय राजमहल में माता पिता के साथ व्यतीत होने लगता है। राजकुमारों को उनके पिता के सुपुर्द करते हुए महर्षि वशिष्ठ एक बार फिर उन्हें स्मरण कराते हैं कि जीवन में मां का स्थान ईश्वर और गुरु से भी ऊपर होता है और ये बात उन्हें कभी विस्मृत नहीं करनी चाहिए। अब चारों राजकुमारों का समय राजमहल में माता पिता के साथ व्यतीत होने लगता है। उधर असुरों के अत्याचार से संत समाज प्रताड़ित है। ऋषि विश्वामित्र संतों के साथ यज्ञ करते हैं तो ताड़का नामक राक्षसी यज्ञ में बाधा डालती है। यज्ञ रुक जाता है। इससे दुखी होकर अनेक संत ऋषि विश्वामित्र से कहते हैं कि इन असुरों का कुछ तो करना होगा। इस पर ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास सहायता मांगने जाते हैं। अयोध्या में ऋषि विश्वामित्र का स्वागत सम्मानपूर्वक होता है। ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से अपनी व्यथा सुनाते हैं कि लंकापति रावण के असुरों के कारण उनकी साधना और यज्ञ आदि कोई शुभ कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। विश्वामित्र राजा दशरथ से राम को उनके साथ तपोवन भेजने के लिए कहते हैं, किंतु पिता का प्रेम इसके लिए सहमत नहीं होता है। तब महर्षि वशिष्ठ अपने शिक्षा के अनुभव से राजा दशरथ को राम के गुणों का बखान करते हैं। वे बताते हैं कि राम में वह शक्ति है जो इन असुरों का नाश कर सकती है। अंततः राजा दशरथ सहमत हो जाते हैं और लक्ष्मण को भी राम के साथ जाने का आदेश देते हैं। राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ प्रस्थान करते हैं। मार्ग में ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को राक्षसी ताड़का से जुड़ी भयावह बातें बताते हैं। तपोवन में श्री राम का सामना ताड़का से होता है। दोनों के बीच युद्ध होता है। ऋषि विश्वामित्र श्री राम को कहते हैं, सूर्यास्त के पहले ताड़का का वध करना होगा। सूर्यास्त के बाद असुरी शक्तियां बढ़ जाती हैं। श्री राम ऋषि विश्वामित्र के आदेश का पालन करते हैं और ताड़का वध करते हैं।